हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल क्या होता है, किसने इसको बिल्ड किया, कितनी प्रोसेसेस इस साइकिल में हैं, उन प्रोसेसेस का नाम क्या है, किस प्रोसेस में हीट एडिशन हो रहा है, किस प्रोसेस में हीट रिजेक्शन हो रहा है, इनका वर्क डन क्या है और लास्ट में एफिशिएंसी क्या आती है। इन सारी चीज़ों को आज हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स हैं, चाहे वो सब्जेक्ट इंटरनल कंबशन इंजन हो या फिर इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स हो या फिर बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो। ओके, आज का सेशन स्टूडेंट्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी एग्जाम्स के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जाम्स में भी वाई वॉइस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। स्टूडेंट्स, एग्जाम में कोई भी साइकिल अगर आए डेरिवेशन के लिए तो आपको 4 पॉइंट्स याद रखना है। आपको उस डेरिवेशन को 4 स्टेप में करना है और चारों पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे तो काफ़ी इजीली आप उसको ड्राइव कर पाएंगे। ओके, तो बच्चों पहला स्टेप या पहला पॉइंट क्या है कि आपको उस साइकिल के बारे में थ्योरी लिखनी है। क्या लिखना है उसमें कि उस साइकिल को किसने बिल्ड किया, कौन सी ईयर में बिल्ड किया, कितनी प्रोसेस से मिलके वो साइकिल बनी है, उन प्रोसेस का नाम क्या है और प्रेजेंटली कौन कौन से इंजन उन साइकिल पे वर्क कर रहे हैं, ये आपको लिखना है। नंबर सेकंड क्या करना है बच्चों, आपको उस साइकिल का बनाना है पीवी, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी टीएस ग्राफ या पीवीटीएस डायग्राम, और उसको अच्छे से लेबलिंग भी करनी है, ठीक, जिस आप देख पा रहे हैं। नंबर थर्ड काम क्या करना है बच्चों, आपको साइकिल का निकालना है वर्क डन, राइट। और नंबर फोर्थ काम क्या बच्चों, आपको साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी है। ये 4 चीज़ें हम मेनली करने जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की साइकिल को। बच्चों, साइकिल का नाम क्या है, ऑटो साइकिल, राइट। इस साइकिल को एक और नाम से जाना जाता है और वो है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इस साइकिल में हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है, इसलिए साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है। एग्जाम में डायरेक्टली बोल सकता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल की डेरिवेशन करो, एफिशिएंसी को ड्राइव करो, राइट। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल क्या होता है। ओके, तो ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल से भी कहा जाता है, राइट। तो बच्चों 1876 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोलस ऑगस्ट ओटो। उन्होंने इस साइकिल को बिल्ड किया और ये साइकिल उन्हीं के नाम से जानेगी। उन्होंने अपने साइकिल में 4 प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया है और चारों प्रोसेस कैसी हैं बच्चों, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। 4 प्रोसेस कैसी हैं बच्चों, इंटरनली रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, चारों रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, ठीक। उनमें से 2 प्रोसेस जो हैं वो एडियाबैटिक हैं। हम जानते हैं अगर एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोलते हैं तो बन जाती है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इसलिए आपने कई बुक्स में देखा होगा, कई बुक्स में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोला गया है और कई बुक में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस बोला गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो बच्चों 4 प्रोसेस में 2 प्रोसेस कौन सी है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, और 2 प्रोसेस है बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, राइट। मैंने उन प्रोसेस के बारे में लिख दिया है कि किस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंजन्स इस साइकिल वर्क कर रहे हैं तो बच्चों पेट्रोल इंजन, गैस इंजन, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के ऑयल इंजन्स वो जो है ऑटो साइकिल के ऊपर रन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आप देख रहे हैं पीवी और टीएस ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना रखा है। क्या हो रहा है, ऑटो भाई साहब ने स्टार्ट किया कहाँ से, कंप्रेशन से। उन्होंने बोला कि मैंने सक्शन करा लिया है, अब मैं जाऊंगा कंप्रेशन के साथ। ओके, तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि ऑटो साइकिल आप अच्छे से समझ सकें तो आपको करना क्या है, इससे पहले आपको कुछ चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है।
किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कैसे काम करता है वो आपको मालूम होना चाहिए। इंजन की टर्मिनोलॉजी क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, और अजम्पशंस ऑटो भाषण क्या के लिए तो वो आपको मालूम होना चाहिए। इन तीनों पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको जाके देख सकते हैं। ओके, अगर नहीं भी जानते हैं तो हम यहाँ समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये इंजन सिलेंडर है, इंजन सिलेंडर के अंदर ज्योमेट्री टर्मिनोलॉजी मालूम होना चाहिए, जैसे कि टीडीसी बीडीसी आप देख रहे होंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम आप देख रहे होंगे, स्वेप्ट वॉल्यूम आप देख रहे होंगे। टीडीसी बीडीसी क्या होता है बच्चों? देखिए इंजन सिलेंडर के अंदर पिस्टन जो है वो दो डेड सेंटर्स के बीच मूव करता है, और उन दोनों डेड सेंटर्स का नाम क्या है? टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। डेड सेंटर्स क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि पिस्टन इस पोजीशन पर आकर, इस लोकेशन पर आकर थोड़ी देर रुकता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डेड सेंटर्स। ओके, ये है टॉप डेड सेंटर, ऊपर वाला डेड सेंटर, ये है बॉटम डेड सेंटर, नीचे वाला डेड सेंटर, राइट। अब देखिए, अब मान लें पिस्टन कहाँ पर बच्चों? टीडीसी पर है। पिस्टन कहाँ पर बच्चों? टीडीसी पर है, टॉप डेड सेंटर पे। टॉप डेड सेंटर जब पिस्टन है तो उसके ऊपर जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं ये क्या बच्चों? इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ये हमको छोड़ के चलना ही पड़ता है। किसी भी इंजन में हम इसको क्या करते हैं, पिस्टन को हम डायरेक्टली सिलेंडर हेड तक नहीं लाते हैं, कुछ ना कुछ मुझको वॉल्यूम में छोड़ना ही पड़ता है। तो जो वॉल्यूम में छोड़ के चल रहा हूँ उसको मैं बोलता हूँ क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर आता है और जो वॉल्यूम वो स्वैप करता है या कवर करता है उसको हम बोलते हैं स्वैप वॉल्यूम। तो इंजन सिलेंडर के अंदर मेनली दो वॉल्यूम होते हैं, एक होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, दूसरा होता है स्वैप वॉल्यूम, राइट। चलिए, वेरी गुड। तो ऑटो भाई साहब ने क्या करा? सक्शन ऑलरेडी करा लिया, मतलब जब पिस्टन टीडीसी पर था और पिस्टन कहाँ आया? टीडीसी से बीडीसी पे आया, तो इंजन सिलेंडर के अंदर क्या हुआ बच्चों? एयर उन्होंने सक करा ली। अगर हम इसको कंपेयर करें एक्चुअल फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन से, तो वहां हमने क्या पढ़ा है? सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है बच्चों? एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर आता है, राइट। लेकिन यहाँ पर ऑटो भाई साहब ने क्या करा? सिर्फ एयर को ही सक कराया है, ठीक। इसके पीछे रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, मैंने ऑलरेडी अजम्पशंस वाले वीडियो में समझा दिया है, आप जाके वहां उसको देख सकते हैं। मैंने डीपली 7 से 8 मिनट से भी समझाया है क्यों ऑटो साइकिल ने क्यों ओनली एयर को ही कंसिडर करा है, राइट। तो बच्चों क्या हुआ? ऑटो भाई साहब ने एयर को सब करा लिया, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर आ गया। अब इस पोजीशन को मैं अगर फील्ड ग्राफ में लोकेट करना चाहूँ, है ना, तो वो पॉइंट क्या है बच्चों? ये वो पॉइंट ये है, ये पॉइंट आपका है 1 पॉइंट। इस 1 पॉइंट का मुझको वॉल्यूम भी मालूम है, और इस 1 पॉइंट का मुझको प्रेशर मालूम है, और इस 1 पॉइंट का मुझको टेम्परेचर मालूम है। ये सबसे अच्छी बात है। क्यों मालूम है? क्योंकि बच्चों मैं एटमॉस्फेयर से एयर सक करा रहा हूँ, तो प्रेशर कितना होगा उस एयर का प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर। टेम्परेचर कितना होगा उस एयर का टेम्परेचर होगा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। और वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम में निकाल सकता हूँ, किस निकाल सकता हूँ? मैं जानता हूँ VC प्लस VS, अगर मैं जोड़ दूंगा भाई VC वाला वॉल्यूम और VS वाला वॉल्यूम अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे 1 पॉइंट का क्या मिल जाएगा बच्चों? वॉल्यूम मिल जाएगा। देखिए मैं लिखा भी आप देख सकते हैं, VC प्लस VS, राइट। VC क्या बच्चों? ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बच्चों आपका VC है, ये आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक क्या बच्चों आपका स्वेप्ट वॉल्यूम है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझको 1 पॉइंट का वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, तो अच्छी बात क्या बच्चों? हमको स्टेट 1 का प्रेशर भी मालूम है, वॉल्यूम भी मालूम है, टेम्परेचर भी मालूम है। ओके, पीवी ग्राफ पे स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमको कम से कम 2 प्रॉपर्टीज का मालूम होना जरूरी है। यहाँ पर हमको 3 प्रॉपर्टीज मालूम है, प्रेशर भी मालूम है, वॉल्यूम भी मालूम है, टेम्परेचर मालूम है। हमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज जाना जरूरी होता है। तो मैंने उनकी हेल्प से लोकेशन 1 आइडेंटिफाई कर ली। ये मेरा लोकेशन 1 हो गया, इसमें क्या है? बीडीसी पर है, ठीक है। अब आप लाइन जो देख रहे हैं 1 से 2, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 1 से 2 रिप्रेजेंट कर रही है प्रोसेस 1 से 2 क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, राइट। इसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल इंजन से, तो सक्शन के बाद क्या होता है बच्चों? कंप्रेशन होता है। एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है बच्चों? कंप्रेस्ड होता है।
यहाँ पर क्या है बच्चों, सिर्फ एयर है, तो वो भी कंप्रेस हो रही है। अब कंप्रेशन जो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, या तो हम कर सकते हैं आइसोथर्मली कंप्रेशन, या हम कर सकते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो ऑटो भाई साहब किसके साथ गए, वो गए आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के साथ। क्यों गए, देखिए अगर हम बात करें आइसोथर्मल कंप्रेशन की, वो बेस्ट है, लेकिन उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो प्रोसेस बहुत स्लो होती है, क्वासी स्टेज हो जाती है, बहुत धीरे धीरे वो प्रोसेस हो रही है। यहाँ से स्टार्ट हुई, आ रही, अब यहाँ तक आई, तो इतना टाइम हमारे पास थोड़ी है, ठीक है। इसलिए क्या करा, ऑल्टो भाई साहब ने इस आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं ली, उन्होंने क्या लिया, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन लिया। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होती है बच्चों, वो इतनी फास्ट प्रोसेस होती है कि सिलेंडर के बाहर हीट जाने का समय नहीं मिलता उसको। ओके, तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के साथ ऑटो भाई साहब जाना है, तो हम भी वैसे जाएंगे। तो 1 से 2 क्या हो रहा है, देखिए आप 1 से 2 में क्या हो रहा है बच्चों, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। 1 पॉइंट का वॉल्यूम हमारा V1 ये यहाँ पर है, और 2 पॉइंट का वॉल्यूम हमारा V2 यहाँ पर है। हम जा कैसे रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, ये एरो बता रहा है मुझको, हम 1 से 2 जा रहे हैं। तो 1 से 2 हम जा रहे हैं, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। और कब तक डिक्रीज होगा, जब तक हम क्लियरेंस वॉल्यूम पे ना जाएं। क्लियरेंस वॉल्यूम के बाद आगे वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, राइट। तो V1 से V2 क्या हो रहा है बच्चों, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। हम अगर बात करें प्रेशर की, तो 1 पॉइंट का प्रेशर बच्चों P1, 2 पॉइंट का प्रेशर बच्चों P2। हम जा रहे हैं 1 से 2 हम जा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, इसमें इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो बच्चों 1 पॉइंट का हमारा 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट का प्रेशर P1, 1 पॉइंट का वॉल्यूम V1 और 1 पॉइंट का टेम्परेचर T1। ये बता रहा है आपको कि एयर जो हमने सक करी है उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये है। अब आफ्टर कंप्रेशन क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गई। P1 प्रेशर कितना हुआ बच्चों, P1 प्रेशर हमारा P2 हो गया, V1 वॉल्यूम मेरा V2 हो गया, और T1 मेरा T2 हो गया, राइट। ये हुआ हमारा क्या, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। वेरी गुड। और हम जानते हैं बच्चों आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या होता है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, इस रिलेशन को फॉलो करता है। चलिए, तो 1 से 2 में समझ ली प्रोसेस क्या होती है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है V1 से V2, इससे कम नहीं होगा, ये हमें आपको हमें याद रखना है। अब सेकंड प्रोसेस क्या बच्चों, सेकंड प्रोसेस हमारी है 2 to 3। ये प्रोसेस कैसी बच्चों, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वर्टिकल वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम पे अगर मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन दिखानी है, तो मैं वर्टिकल लाइन दिखाऊंगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट का वॉल्यूम और 3 पॉइंट का वॉल्यूम वो क्या है बच्चों, सेम एक ही पोजीशन पे आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो V2 बराबर क्या होगा मेरा, V3 होगा। ये किसके बराबर है, ये मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम के बराबर है, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हो क्या रहा है, इसमें हीट एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्यों हो रहा है, इसको आप समझते हैं लॉजिक क्या इसके पीछे। देखिए एक्चुअल इंजन में क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन जैसे होता है तो इंजन सिलेंडर के अंदर क्या होता है बच्चों, एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है, जिसको हम चार्ज बोलते हैं। जैसे ही कंप्रेशन एंड होता है, तो एंड होने से पहले क्या होगा बच्चों, स्पार्क प्लग से स्पार्क जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, वो चार्ज के कांटेक्ट में आएगा, कंबशन स्टार्ट होगा। कंबशन के बाद क्या होगा, एयर का प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद एक्सपांशन होता है, ठीक है। अब चूंकि साइकिल में ऑल्टो भाई साहब ने फ्यूल तो लिया नहीं है, लेकिन एक्सपांशन कराना है उनको। जब तक वो एक्सपांशन नहीं कराएंगे तो वर्क नहीं मिलेगा। तो एक्सपांशन कराने के लिए क्या करना है मुझको, प्रेशर टेम्परेचर दोनों इंक्रीज करना है। तो कैसे होगी बच्चों, वो हम करेंगे हीट एडिशन, ठीक है। ये भी असम्पशन में शामिल था। ऑल्टो भाई साहब ने क्या बोला, अब चूंकि मैं फ्यूल तो ले नहीं रहा, मुझको हीट एनर्जी, हीट सप्लाई तो करनी है, तो कैसे करूँगा हीट सप्लाई। उन्होंने बोला कि इंजन सिलेंडर के कांटेक्ट में हॉट बॉडी लेके आऊँगा, और जैसे इंजन सिलेंडर के कांटेक्ट में मैं हॉट बॉडी लेके आऊँगा, तो हॉट बॉडी से क्या होगी, हीट एडिशन, हीट सप्लाई किसको होगी, इंजन सिलेंडर को होगी। तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों, में एक हॉट बॉडी इसके कांटेक्ट में लेके आऊँगा। ये क्या है बच्चों, हॉट बॉडी है। जैसे ही हॉट बॉडी आएगी इंजन सिलेंडर के कांटेक्ट में, ऐसे क्या होगा, हीट सप्लाई क्या होगी बच्चों, हीट एडिशन का होगा बच्चों, ये होगा इंजन सिलेंडर के अंदर। पिस्टन बीडीसी कंप्रेशन में हुआ था, तो कंप्रेशन के बाद क्या हुआ, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर आया। तो जैसे मैंने बताया था आपको, जब पिस्टन टीडीसी पर आता है तो थोड़ी देर के लिए पिस्टन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आकर रुकता है। अब जब रुक रहा है तो उसी टाइम हम देखेंगे हमें मालूम चलेगा कि वॉल्यूम कैसा बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट है।
तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो रहा है बच्चों, हीट एडिशन हो रहा है, उसको 2 to 3 पे हमने यहाँ दर्शाया दिखाया है। ठीक है, हीट एडिशन स्टार्ट हो रही है 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे एंड हो रही है। तो इस साइकिल का मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होता है बच्चों, वो होता है स्टेट 3 पे, पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 पे आपको याद रखना है मैक्सिमम प्रेशर होता है और पॉइंट 3 क्या होता है बच्चों, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। राइट, अब प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, अब एक्सपांशन हम करा सकते हैं, उन्होंने भी एक्सपांशन कराया, वो भी कैसे कराया बच्चों, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन कराया। इसमें क्या हो रहा है, पीवी बार गामा गामा कांस्टेंट इसको फॉलो कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इसमें प्रेशर देख सकते हैं आप, गिर रहा है या कम हो रहा है, 3 से 4 जाएंगे अगर हम, तो क्या होगा बच्चों, 3 पॉइंट का प्रेशर P3, 4 पॉइंट का प्रेशर P4, हम जा रहे हैं 3 से 4, तो प्रेशर घट रहा है। राइट, हम बात करें वॉल्यूम की तो एक्सपांशन वॉल्यूम बढ़ता है, 3 पॉइंट का वॉल्यूम V3, 4 पॉइंट का वॉल्यूम V4, हम जा रहे हैं 3 से 4, तो वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है। राइट, टेम्परेचर की हम बात करें तो टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, टेम्परेचर हमारा घट रहा है, 3 पॉइंट का टेम्परेचर T3, 4 पॉइंट का T4, हम जा रहे हैं 3 से 4, तो टेम्परेचर हमारा घट रहा है। इसमें हमारा बच्चों ये आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन में हो रहा है। राइट, हो गया एक्सपांशन। एक्चुअल इंजन में क्या होता है बच्चों, जब एक्सपांशन खत्म होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। एग्जॉस्ट वाल्व से क्या होगा बच्चों, सारी हॉट गैसेस धुआं क्या होगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जो हॉट गैसेस रिलीज हो रही है उसका मतलब क्या है, हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर ऑटो भाई साहब को भी हीट रिजेक्ट करानी है, तो क्या बोला उन्होंने कि जब भी मुझको हीट रिजेक्ट करनी होगी तो क्या करूँगा, मैं कोल्ड बॉडी इस इंजन सेंटर के कॉन्टेक्ट में लेके आऊँगा। तो यहाँ पर वो एक कोल्ड बॉडी लेके आ गए इंजन सिलेंडर के कॉन्टेक्ट में, तो उससे क्या होगा बच्चों, इंजन सिलेंडर की सारी हीट कहाँ हो गई, उस कोल्ड बॉडी में रिजेक्ट हो गई। ये भी क्या हो रहा है बच्चों, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। तो देखिए 4 से 1 क्या है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है जिसमें हीट रिजेक्शन हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे 4 पॉइंट का वॉल्यूम V4 और 1 पॉइंट का वॉल्यूम V1। राइट, तो ये क्या है बच्चों, पीवी ग्राफ है। आपको याद रखना है पीवी ग्राफ में क्या है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है और 2 क्या हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। ओके, अब हम आते हैं टीएस ग्राफ पे। टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टेम्परेचर को, हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है एंट्रोपी को। राइट, अब हम जानते हैं कि जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है उसमें एंट्रोपी होती है कांस्टेंट, ये हमें याद रखना है। अगर नहीं मालूम था तो आप आज से याद रखेंगे। 1 से 2 जो प्रोसेस हो रही है बच्चों उसका नाम है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और एंट्रोपी वाली लाइन हमारी ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर मुझको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस शो करनी है तो दिखाऊंगा वर्टिकल, क्योंकि एंट्रोपी क्या है उसमें कांस्टेंट है। तो वर्टिकल लाइन शो कर रहे हैं हम 1 से 2। हम क्या है इसमें क्या हो रहा है बच्चों, ड्यूरिंग कंप्रेशन एयर का टेम्परेचर राइज कर रहा है, इसलिए दिखाएंगे 1 से 2 ऊपर की ओर। 1 पॉइंट की टेम्परेचर T1, 2 पॉइंट की टेम्परेचर T2। 1 से 2 में क्या हो रहा है बच्चों, एयर का टेम्परेचर राइज हो रहा है, दिखा दिया हमने। 2 to 3 क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन हो रहा है। और टीएस ग्राफ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में इस तरीके से आती है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 to 3 क्या है बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस। उसमें क्या हो रहा है बच्चों, हीट ऐड हो रही है तो टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। हीट ऐड हो रही है तो एंट्रोपी क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगी। देख सकते हैं आप 2 पॉइंट का टेम्परेचर T2, 3 पॉइंट का T3, हीट एडिशन के दौरान टेम्परेचर राइज कर रहा है और एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है बच्चों, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, कम हो रहा है। तो दिखा दिया वर्टिकल लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि एंट्रोपी इस प्रोसेस में कांस्टेंट होती है। नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर इस प्रोसेस में कम हो रहा है, 3 से 4 कम हो रहा है। राइट, फिर 4 to 1 क्या बच्चों हमारा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो 4 से 1 हम वापस आ गए, जैसे हम पॉइंट 1 पर आए हमारी साइकिल कंप्लीट हो गई। ओके, तो बच्चों ये पीवी और टीएस ग्राफ का डायग्राम था किसका, ऑटो साइकिल का। और प्रोसेस कौन सी थी, 4 प्रोसेस बता दी गई है। प्रोसेस 1 से 2 में क्या हो रहा है बच्चों, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। प्रोसेस 2 to 3 में क्या हो रहा है बच्चों, हीट एडिशन हो रही है, साइकिल में हीट ऐड हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। प्रोसेस 3 से 4 क्या है बच्चों, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन हो रहा है। और प्रोसेस 4 से 1 में क्या हो रहा है बच्चों,
हीट रिजेक्ट हो रही है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चों हमारे दो काम हो गया, हमने साइकिल के बारे में बता दिया और इसका पीवीटी ग्राफ भी हमने समझा दिया, राइट, प्रोसेस भी लिख दी। अब थर्ड काम क्या है मेरा, थर्ड काम है वर्क डन निकालने का, ठीक है। तो वर्क डन बच्चों हम जानते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हीट सप्लाइड या हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। यहाँ हम हीट एड कर रहे हैं तो हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड, ये फॉर्मूला होता है। मुझको पता भी है कि किस प्रोसेस में हीट ऐड हो रही है और किस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है, मैं यहाँ निकाल सकता हूँ उसको आसानी से, ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है। तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट ऐड हो रही है। और प्रोसेस कौन सी बच्चे, वो 2 to 3। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, क्यू मतलब क्या पर हीट, और 2 से 3 मतलब उस प्रोसेस में हीट ऐड हो रही है, ठीक है। तो बच्चों ये आप जानते होंगे कि जब भी हीट ट्रांसफर होता है ना, तो हमने पढ़ा है हीट ट्रांसफर फॉर्मूला, तो क्या होता है बच्चों, mCv डेल्टा टी, mCv डेल्टा टी। जब भी हीट सेपरेट की जाती है, हीट रिजेक्ट होती है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, mCv डेल्टा टी, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है इसलिए यहाँ पर हमने Cv लिया है, राइट। और डेल्टा टी क्या है बच्चों, यहाँ पर डेल्टा टी यहाँ पर है, ये फॉर्मूला आएगा आपका आगे, mCv मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं mCv वैसे का वैसा। प्रोसेस कौन सी बच्चों, प्रोसेस है 2 to 3, तो बच्चों 2 पॉइंट का टेम्परेचर T2, 3 पॉइंट का टेम्परेचर T3। अब इन दोनों में बड़ा टेम्परेचर कौन सा है, T3 है, इसलिए T3 पहले आएगा। छोटा कौन सा है, T2 है, T2 बाद में आएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, हीट एडिट का या हीट एडिशन का, mCv T3 माइनस T2, राइट। अब हम आ रहे हैं 4 से 1 प्रोसेस में। यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हीट रिजेक्ट हो रही है और वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रही है। तो लिखेंगे हम हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कहाँ से कहाँ हो रही है, 4 से 1, तो क्यू 4 से 1, राइट। फॉर्मूला सेम है, क्या फॉर्मूला है, mCv T max माइनस T minimum। तो mCv वैसे का वैसा। हम बात करें अगर किसकी, प्रोसेस 4 से 1 की, तो 4 पॉइंट के टेम्परेचर T4 और 1 पॉइंट टेम्परेचर T1। तो आप साफ साफ देख सकते हैं T4 बड़ा है, T1 छोटा है, इसलिए इसको लिखेंगे हम T4 माइनस T1। तो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन की वैल्यूज मैं निकाल ली। अब वो वैल्यूज में पुट करूंगा वर्क डन के फॉर्मूले में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, हीट एडेड माइनस हीट रिजेक्टेड। क्या कर रहा हूँ मैं, हीट एडिशन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और हीट रिजेक्शन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कर देते हैं। तो WD मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू हीट एडिड की वैल्यू क्या है बच्चों, mCv T3 माइनस T2 रख दिया मैंने, माइनस हीट रिजेक्शन की वैल्यू क्या है मेरी, mCv T4 माइनस T1 रख दिया मैंने। जैसे ही मैंने वर्क डन निकाला तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, अब हम निकालेंगे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ठीक है। और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो क्या होता है बच्चों, वर्क डन डिवाइड में हीट एडेड। ये फॉर्मूला बेटा बच्चों, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, वर्क डन का भी एफिशिएंसी का भी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन डिवाइड में हीट एडेड। ये वैल्यू मैंने निकाल ली वर्क डन की, मैं एड्रेस पुट कर दूंगा, और हीट एडेड की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है वो भी पुट कर दूंगा मैं, कर देते हैं। तो एम वर्क डन कितना आया, mCv T3 माइनस T2, mCv T3 माइनस T2 माइनस mCv T4 माइनस T1 मैंने यहाँ रख दिया। हीट एडिड की वैल्यू क्या आई हमारी, mCv T3 माइनस T2, तो मैंने पुट कर दी। अब क्या करा मैंने, इसको इस टर्म नीचे स्टम्प को ले लिया, इस टर्म नीचे स्टम्प को ले लिया, तो क्या हुआ, इसके नीचे आएगा तो mCv T3 माइनस T2 वैसे कि वैसा डिवाइड में mCv T3 माइनस T2 आ गया, माइनस ये टर्म इसके नीचे ले ली मैंने, ठीक। यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम टर्म है, तो कैंसिल हो गया है। यहाँ क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। यहाँ पर mCv कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया बच्चों, T4 माइनस T1 डिवाइड में T3 माइनस T2। तो बच्चों ये एफिशिएंसी जो आपकी आई है वो टेम्परेचर बेस्ड आई है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेरिवेशन भी खत्म नहीं हुआ है, इसको मुझे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है किस में बच्चों, कंप्रेशन रेशियो में। तो आपको पता होना चाहिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, राइट। तो मैं काम करता हूँ, मैं अभी इसको रब कर दूंगा, तो मैं साइड में वो लिख लेता हूँ फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, वो 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड में T3 माइनस T2, राइट। तो जब मैं कंप्रेशन रेशियो में इसको चेंज करूंगा
तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं T3 और T2 की वैल्यू निकालूंगा। आप समझे इस चीज को? मैं क्या करूंगा बच्चों, T3 और T2 की वैल्यू निकालूंगा और इस इक्वेशन वैल्यू पुट कर दूंगा, तो वहां से मेरा एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा कंप्रेशन रेशियो बेस्ड। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं फास्ट भी कर देता हूँ। चलिए सफिशिएंट स्पेस मिल गया है। तो बच्चों कंप्रेशन रेशो हमें कहाँ मिलेगा, जिस प्रोसेस में कंप्रेशन हो रहा है, तो हम लिख लेते हैं लेट कंप्रेशन रेशो, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे बच्चों, आरसी से। आरसी क्या बच्चों, कंप्रेशन रेशो। ठीक, अब देखिए कंप्रेशन हो कहां से रहा है मेरा, 1 पॉइंट से हो रहा है कंप्रेशन स्टार्ट और 2 पॉइंट पे एंड हो रहा है। कंप्रेशन रेशो जो होता है बच्चों, वो होता क्या एक्चुअल में, वो होता है मैक्सिमम वॉल्यूम टू द मिनिमम वॉल्यूम। ठीक है, बड़ा वॉल्यूम ऊपर, छोटा वॉल्यूम नीचे। एक्चुअल में कंप्रेशन रेशो होता क्या है, वो होता है टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशो क्या है बच्चों, ये रेशो है किस किस के बीच का रेशो है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। अब बच्चों को याद करने के लिए मैं बताता हूँ कि भाई ऊपर जो वॉल्यूम है बड़ा वॉल्यूम है, नीचे वॉल्यूम जो है छोटा वॉल्यूम है, इसलिए आप इस रिलेशन से इसको याद रखें। ठीक है, हम बात करें प्रोसेस 1 से 2 की, क्योंकि कंप्रेशन ही हो रहा है। तो 1 पॉइंट का वॉल्यूम V1 और 2 पॉइंट का वॉल्यूम V2, इन दोनों में बड़ा वॉल्यूम कौन सा बच्चों, जाहिर सी बात है जो इस ओरिजिन से दूर होगा वो वॉल्यूम बड़ा होगा। तो V1 बड़ा है, V2 छोटा है, लिख देंगे हम V1/V2। राइट, ये क्या है हमारा कंप्रेशन रेशो आया। सिमिलरली क्या करेंगे हम, एक्सपेंशन रेशो निकालेंगे। ठीक है, एक्सपेंशन रेशो को लिख देते हैं एक्सपेंशन रेशो, इसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं RE से। ये भी क्या होगा बच्चों, ये भी सेम, बड़ा वॉल्यूम ऊपर, छोटा वॉल्यूम नीचे। तो प्रोसेस 3 से 4 में एक्सपांशन हो रहा है। 3 पॉइंट का वॉल्यूम है V3, ये हैगा। 4 पॉइंट का वॉल्यूम है V4। तो हम देख रहे हैं V4 बड़ा है, V3 छोटा है, तो लिख सकते हैं हम V4 डिवाइड बाय V3। राइट, और V4 किसके बराबर है, V1 के बराबर है, तो लिख दो V1 डिवाइड V3 किसके बराबर है, हमारा V2 के बराबर है, V2। ठीक, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं किसके बराबर है, हमारा कंप्रेशन रेशो के बराबर है। तो इस ऑटो साइकिल में क्या होता है बच्चों, कंप्रेशन रेशो और एक्सपेंशन रेशो, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अब इसको हम R से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। R क्या है आपका, कंप्रेशन रेशो बराबर एक्सपेंशन रेशो, क्योंकि साइकिल में क्या है, दोनों क्या है हमारे बराबर है। राइट, चलिए अब हम आते हैं 1 से 2 प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखिए टेम्परेचर बेस तो निकालना आसान था, हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन कर दिया मैंने, मेरा एफिशिएंसी किस में आ गया, वो आ गया मेरा टेम्परेचर बेस्ड। अब उसको मैं चेंज करूंगा कंप्रेशन रेशो के टर्म में। तो कंप्रेशन रेशो कहाँ हो रहा है वो आपको देखना है, समझना है। देखिए कंप्रेशन रेशो कहाँ मिलेगा मुझको, 1 से 2 मिलेगा और 3 से 4 मिलेगा। कंप्रेशन एक्चुअल में हो रहा है 1 से 2 में, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ देखा मैंने कि कंप्रेशन रेशो एक्सपांशन रेशो क्या है बच्चों, यहाँ पर दोनों सेम है, 1 से 2 और 3 से 4 में। अब मैं जानता हूँ 1 से 2 प्रोसेस क्या है मेरी, ये प्रोसेस है मेरी एसिंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, है ना। तो इसमें हम जानते हैं टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, V
नो दैट फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। क्या लिखा बच्चों हमने लिखा कौन सी प्रोसेस बच्चों को 1 से 2 है, लिखा दो 1 से 2। हमें लिखा कि हम जानते हैं कि 1 से 2 जो प्रोसेस है मेरी वो क्या है, उसका नाम क्या है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक या उसको हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, राइट। इसमें रिलेशन क्या होता है बच्चों, रिलेशन हम जानते हैं, रिलेशन क्या है, T2 डिवाइड में T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड में V2 की पावर गामा -1। अगर आपको रिलेशन याद नहीं है तो आज से आपको रिलेशन याद रखना है। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन हो किस प्रोसेस में, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के अंदर, तो उसमें हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। अभ्यास कर सकता हूं मैं, T2 इक्वल्स टू T1 इंटू V1 बाई V2 पावर गामा -1। बिल्कुल कर सकता हूं, मैंने कुछ भी नहीं करा, इस टेम्परेचर को यहां भेज दिया, ठीक है। अब V1 बाई V2 क्या है मेरा बच्चों, देखो कंप्रेशन रेशियो है, इसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं अब मैं आगे बढ़ के T2 इक्वल्स टू T1 इंटू R की पावर गामा -1, राइट। इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए। ये तो हो गई हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। एक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मेरे पास बची हुई है, वो कहां से कहां बची है, 3 से 4। तो जो यहां लिखा हमने वही लिख देते हैं, वी नो दैट, इसे लिखते कि सिमिलरली हम जानते हैं फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक और आइसेंट्रोपिक, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपांशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपांशन। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस कहां से कहां हो रही है बच्चों, वो 3 से 4। क्या करा मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं सिर्फ बता रहा है कि साहब 3 से 4 का प्रोसेस का नाम क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, जिसको हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन भी बोल सकते हैं। तो सेम रिलेशन यहाँ लिखेंगे हम कि T3 डिवाइड बाई T4 इज इक्वल्स टू V4 डिवाइड बाई V3 की पावर गामा -1। और याद रखना बड़ा आसान है, अगर आप टेम्परेचर को यह लिख रहे हैं और जा रहे हैं 3 से 4, तो इसका ऑपोजिट कर देंगे वॉल्यूम के उसमें। यहाँ पहले 3 था, यहाँ पहले बाद में 4 आ जाएगा, यहाँ 4 तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या T3 क्या होगा बच्चों, T3 यहाँ से जाएगा T4 इंटू V4 डिवाइड बाई V3 की पावर गामा -1। और V4 और V3 क्या है बच्चों, मेरा एक्सपांशन रेशियो, उसको मैंने R ले लिया है क्योंकि ये दोनों बराबर में है, तो इस चीज़ कर देंगे हम। तो क्या हुआ T3 बराबर में T4 इंटू R की पावर गामा -1। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, मैं जो मेन क्वेश्चन आई थी क्वेश्चन 1, उसमें जो मेरा T3 T2 था, वहां मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। लिख देंगे हम नाउ substitute the value of T2 and T3 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करने जा रहा हूं बच्चों, में T2 और T3 की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। इक्वेशन 1 ठीक है मेरे पास, मैंने ऑलरेडी यहाँ साइड लिख दिया उसको। ये थी 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड में
T3 माइनस T2। ये क्वेश्चन थी मेरे पास 1। अब क्या करने जा रहा हूँ बच्चों, में T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, T3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। अब क्या आता है हम देखते हैं इसको। तो एफिशिएंसी बराबर में 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड में T3 वैल्यू कितनी आई बच्चों, T4 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1 माइनस T2 वैल्यू कितनी आई बच्चों, लिखी हुई है T1 इंटू आर की पावर गामा माइनस 1, राइट। यहाँ से क्या होगा आगे बच्चों, 1 माइनस T4 माइनस T1 डिवाइड में, देखिए आर की पावर गामा माइनस 1 यहाँ पर भी है, बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा T4 माइनस T1, राइट, ओके। अब देखिए T4 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, ओके। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन जो है आपका, ये एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, आपका एयर स्पिन एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि एफिशिएंसी किस पर डिपेंड कर रही है हमारी, आर के ऊपर। अगर मैं आर की वैल्यू, कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू अगर मैं बढ़ाता हूं तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। लेकिन ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आर को हम बहुत ज़्यादा, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, इसको हम 7 to 10 के आसपास ही रखते हैं, ओके। तो बच्चों ये आज हमने ऑल्टो साइकिल पढ़ा है, और अगर आपको ये साइकिल आज अच्छी लगी, समझ में आया है, तो इस मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को, सेशन को शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।